गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। क्लास 9th सब्जेक्ट सोशल साइंस, लेसन फर्स्ट फ्रांसीसी क्रांति। आज हम फ्रांसीसी क्रांति के बारे में कुछ जानेंगे कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुई, किन कारणों से हुई, क्या कारण थे होने के। तो सबसे पहले जब फ्रांसीसी क्रांति हुई उस समय फ्रांस का शासक लुई 16वां था। वह गद्दी पर 1774 में बैठा और वह बुर्बो राजवंश से संबंध रखता था। जब वह राजगद्दी पर आसीन हुआ तो उसकी उम्र उस समय केवल 20 साल की थी और उसका विवाह ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मेरी एंटोइनेट से हुआ था। राज्यारोहण के समय उसने राजकोष खाली पाया। जब उसका राजतिलक किया गया, गद्दी पे बिठाया गया, उस समय जो राजकोष था वो खाली था, पैसे नहीं थे राजकोष के अंदर। कारण क्या थे? क्योंकि लंबे समय तक चले युद्धों के कारण फ्रांस के वित्तीय संसाधन नष्ट हो चुके थे। दूसरा, वर्साय के विशाल महल और राज दरबार की शानो शौकत बनाए रखने की फिजूल खर्ची का बोझ अलग से था। आज का हमारा पहला प्रश्न, फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत किन कारणों से हुई? फ्रांसीसी क्रांति 14 जुलाई 1789 को हुई। इसके लिए निम्नलिखित परिस्थितियां उत्तरदायी थी। नंबर 1, सामाजिक कारण। फ्रांसीसी समाज का ढांचा दोषपूर्ण था, उसके अंदर बहुत सारे दोष थे। देश की कुल आबादी का 60% भाग किसान वर्ग था, लेकिन जमीन पर कुलीनों, चर्च और अमीरों का अधिकार था। किसानों के पास जमीनें नहीं थी। जमीनों पे अधिकार कुलीनों का, पादरियों का और अमीरों का अधिकार था। कुलीन वर्ग जो ऊंच घराने से संबंध रखते हैं उनको हम क्या कहते हैं? कुलीन वर्ग में आते हैं। अमीर जो अमीर लोग होते हैं जिनके पास पैसे होते हैं, और पादरी लोग वो होते हैं जो चर्च के अंदर विशेष कार्य करते हैं, काम करते हैं, उनको पादरी कहते हैं। कुलीन वर्ग ऊंच घराने के लोग और पादरी वर्ग के लोगों को कुछ विशेष अधिकार मिले हुए थे। उनको कर देने की जरूरत नहीं थी, वो कर नहीं देते थे। तीसरे स्टेट्स के लोगों में किसान, कारीगर, छोटे व्यापारी, मजदूर शामिल थे। इनको राज्य के साथ साथ चर्च को भी कर देना पड़ता था। पहले स्टेट में पादरी वर्ग आते थे, द्वितीय स्टेट में कुलीन वर्ग, और तीसरी में किसान हो गए, कारीगर हो गए, छोटे व्यापारी, मजदूर। ये तीसरी स्टेट्स में आते हैं। पहली में पादरी, सेकंड में कुलीन वर्ग के लोग। नंबर 2, राजनीतिक कारण। क्रांति के समय फ्रांस का सम्राट लुई 16वां था। जब फ्रांस की क्रांति हुई उस समय वहाँ का शासक लुई 16वां था और 1774 में ये गद्दी पर बैठा था। वह एक निरंकुश राजा था। निरंकुश मीन्स क्या होता है? जिसकी सत्ता पर किसी का अंकुश नहीं होता, जो अपने आप क्या सत्ता को चलाता है, निरंकुश वो होता है। सम्राट की पत्नी शासन कार्यों में हस्तक्षेप करती थी। हस्तक्षेप क्या होती है? जब फ्रांस का राजा लुई 16वां कुछ काम करता था तो रानी क्या है उसमें दखल देती थी। वो अपनी मर्जी से कुछ भी कार्य नहीं कर सकता था और अपने चहेतों को शासन में बड़े पद दिलाती थी। अपने नज़दीकी होते थे, उनको क्या बड़े बड़े पदों पर वो आसीन करती थी। सरकारी खजाने को रानी तथा उसके चहेतों पर पानी की तरह बहाया जा रहा था। जो पैसा था राजकोष के अंदर वो किन पे पाया जाता था? रानी और जो उसके चहेते लोग थे, जो चाहने वाले थे, जो अपने खुद के थे, उनके पर अधिक पैसे लुटाए जाते थे। नंबर 3, आर्थिक कारण। फ्रांस की आर्थिक स्थिति खराब होती जा रही थी।
आर्थिक कारण क्या होता है, जिसके कारण क्या है, पैसे का अभाव आ जाता है आर्थिक, और उस पर लगातार कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा था। गरीब लोगों पर करों का भार बहुत अधिक था। पाव रोटी की कीमत आसमान छू रही थी। आसमान छूना मीन्स क्या होता है, उसकी कीमतें बहुत अधिक हो गई थी। ऐसी स्थिति में बेकरी मालिक जमाखोरी में जुटे हुए थे। बेकरी मालिक क्या होता है, जो बिस्किट वगैरह बनाते थे, वो क्या है, जमाखोरी मीन्स क्या होता है, जैसे अब लॉकडाउन में क्या होता है, लोग जो बहुत सारे दुकानदार होते हैं वो सामान इकट्ठा कर लेते हैं और क्या है, बाद में ऊंची कीमत पर उनको बेचते हैं। उसी प्रकार जो बेकरी मालिक थे वो क्या है, वस्तुओं को इकट्ठा कर लेते थे और बाद में क्या है, उनकी कीमतें बहुत अधिक लेते थे। थैंक्स।